अरे रोहला बेचारा बड़ा जेंटल आदमी है, वो साफ शफा आदमी है, गलत जगह फंसा हुआ है और ऑब्वियसली ये लोग निकाल देंगे उसको पार्टी में से। अखबार क्यों नहीं लिखती कि कल हेलीकॉप्टर जो है पर्सनल स्कीइंग करने के लिए, गुलमर्ग स्कीइंग करने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर यूज किया गया। न्यूज कहाँ है, पेपर कहाँ है? झूठ ये है कि पावर प्रोजेक्ट 200 यूनिट नहीं है। झूठ ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं कर सके। झूठ ये भी सच है कि आपने 8 करोड़ की गाड़ियां आपने ऐशो आराम के लिए, कल आपने हेलीकॉप्टर अपना पर्सनल यूज के लिए गुलमर्ग के लिए यूज किया, तो कौन बख्शेगा? मैं तो गवर्नर। कश्मीर में आज एक नई तहरीक का आगाज शुरू हो चुका है। ज़रमोर टनल का इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया है और जहां पर यूनियन टेरिटरी के वज़ीर आला भी वहां पर बिल्कुल मौजूद है। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए है GM शाहीन, जो कि JDU के स्टेट प्रेसिडेंट है। सबसे पहले कैसे देखते हैं ज़रमोर टनल, एक नया दौर, एक नई हिस्ट्री, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी? पहली दफ़ा मैं बता रहा हूँ कि हम ये मानते हैं कि 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के तौबा जो थे वो कबूल होने जा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ क्योंकि एक बड़ा जो हमारे पास इंडस्ट्री है, यहाँ पर दो ही इंडस्ट्रीज हमारे पास, एक तो एग्रीकल्चर का है और एक टूरिज्म का है। तो हम ये मानते हैं कि इन सब चीज़ों से ये जो सौगात मिली है जम्मू कश्मीर के लोगों को, इससे आपका टूरिज्म बूस्ट होगा। आपका ये जो पूरा एरिया है गांदरबल साइड का, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट्स का इशू जो है साल भर के लिए ख़त्म हो जाएगा और इससे एक नई रौनक एंड एक नया रोज़गार, एक नई सुबह का आगाज़, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मैं वेलकम करते हैं हम लोग आपकी जो वंदे भारत ट्रेन आ रही है दिल्ली से यहाँ तक। हाँ, बेशक काफ़ी मीडिया हल्कों ने एक गलत चीज़ को प्रेडिक्ट किया जो नहीं करना चाहिए था। हम ये मानते हैं कि जहाँ तक कटरा का एक हाल्टेज का जो इशू है जो बता रहे हैं लोग, हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जब हम देखते हैं तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी रहती है। ट्रेन वंदे भारत ही है जो कश्मीर आ रही है, इतना ही फ़र्क हो रहा है कि वहाँ पर ट्रेन आपकी एक से उतर रहे हैं दूसरे में चढ़ रहे हैं। जो बीच में जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी चेक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें हम पूरे देशवासियों को, खासकर मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान के लोगों को मुबारक है। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक सौगात मिली, तो इससे बढ़कर कोई सौगात, क्योंकि इस चीज़ की कदर हमारी बुजुर्गों के पास है। जहाँ पर हज़ारों लोग, लाखों लोग हमारे जो है इस हाईवे पे बेचारे मारे गए, और वो बुजुर्ग काश अगर आप जिंदा होते तो एक नया ख्वाब देखते। आज की 3.5 घंटे में मैं 100 दफ़ा मुबारकबाद जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहता हूँ कि 3.5 घंटे में आप जम्मू पहुँचते, तो इससे बढ़कर सौगात और क्या होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको लगता है कि 2019 के बाद जो तरक्की होनी चाहिए थी वो हुई, चाहे वो जम्मू कश्मीर कौमी इशारा हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ज़रमोर टनल हो? विदाउट पॉलिटिक्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये सब चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस से बार बार कही कि 2019 के बाद ये हुआ वो हुआ, बिकॉज मैं इनको और पापा कश्तवारी को मैं एक ही तराजू में जोड़ता हूँ। मैं इसमें कोई फ़र्क नहीं करता हूँ, बिकॉज पापा कश्तवारी जैसे लोगों ने ओपनली यहाँ पर जुल्म किया, इन्होंने वाइट कॉलर में जुल्म किया। लेकिन मैं इसको मानता हूँ इस चीज़ को कि आपको एक नई सौगात, रात के 10:30 बजे आप श्रीनगर एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स लैंड हो रही है, तो इससे बढ़कर क्या? आपका स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, पथराव नहीं हो रहा है, आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हुई, तो क्या ये सौगात नहीं है? क्या ये मुबारकबाद जम्मू कश्मीर? हड़तालें नहीं हो रही है, आपकी दुकानें 24 घंटे, आप ओपनली आ सकते हैं, जा सकते हैं रात के 12 बजे 2 बजे। एक अनएक्सपेक्टेड चीजें जो थी, जो 30 साल के बाद जो जम्मू कश्मीर में ये सब चीजें हुई, तो क्या ये मुबारकबाद देने के लायक नहीं है? बिल्कुल, हम इसको एक नई सौगात और मुबारकबाद देते हैं। जो सच है वो सच है। सच ये है कि आज जब टनल जेड टनल जो है सोनमर्ग की इनॉग्रेट हुई, सच ये है कि वंदे भारत आ रही है। झूठ ये है कि पावर प्रोजेक्ट 200 यूनिट नहीं है। झूठ ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं कर सके। झूठ ये भी सच है कि आपने 8 करोड़ की गाड़ियां आपने ऐशो आराम के लिए, कल आपने हेलीकॉप्टर अपना पर्सनल यूज के लिए गुलमर्ग के लिए यूज किया, तो कौन बख्शेगा? मैं तो गवर्नर साहब से पूछ रहा हूं कि हिसाब लिया जाए। मैं तो कहता हूं कि भाई ईडी से सब लोगों से कि आप आइए और देखिए कहां पब्लिक मनी वेस्ट हो रहा है, तो उस चीज को देखना भी जरूरी है। शाहीन साहब, जैसे आपने कहा 2019 के बाद स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी, ये वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मानते हैं। उन्होंने आज बेशक ये बात कही है कि सही बात है 2010 में जिस से हालात थी या 2014 में जो हालात थी उस तरीके से जो है हम मानते हैं, लेकिन लोगों को दबाव किया गया, प्रेशर किया गया, उसे दबाव नहीं है, उसे हम ये नहीं। झूठ की फैक्ट्री, झूठ एक होता है ना आदत, एक प्रोफेशनल आदमी होता है, बिकॉज द टोपा वाज ए प्रोफेशनल झूठ,
टू गिव मी द वोट ऑन माई टोपा. ऑब्वियसली इस आदमी से आप झूठ में मुकाबला नहीं कर सकते. दे आर इट्स ए फैक्ट्री ऑफ झूठ फैक्ट्री. आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं इट इज आप उनके मुकाबला नहीं कर सकते. आप इन सब चीज़ों को कब कौन सा बयान बदल आप उस पर आप भरोसा मत करिए. क्या कहते हैं, इन्हें तो हज़ारों बयान बदले. और जहाँ तक ये बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, अब पहले तो हम लोग बी टीम थे, अभी ये कौन है. एक फोटोग्राफ अभी आया है, वायरल हुआ है ट्विटर में, वो भी देखिए. आप पूछिए इनसे क्वेश्चन. लेकिन मेरा सवाल शबरोज से है कि शबरोज आप खामोश क्यों, आपके लब खामोश क्यों. अखबार कहाँ है, अपोजिशन कहाँ है. ये अपोजिशन ये अखबार क्यों नहीं लिखती कि कल हेलीकॉप्टर जो है पर्सनल स्कीइंग करने के लिए, गुलमर्ग स्कीइंग करने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर यूज किया गया. व्हाट इज न्यूज कहाँ है, पेपर कहाँ है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर का है. दैट्स माय क्वेश्चन शबरोज. आई लव यू गाइस, बट प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन टू उमर अब्दुल्ला एंड द टीम ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस. दैट्स माय क्वेश्चन. आप कैसे देखते हैं आगा रोहला के बीच और उमर अब्दुल्ला के बीच जो ट्विटर पर या बहस हो रही है, लगातार आपस में जो है सवाल जवाब उठा रहे हैं. अरे रोहला बेचारा बड़ा जेंटल आदमी है, वो साफ शफा आदमी है, गलत जगह फंसा हुआ है. और ऑब्वियसली ये लोग निकाल देंगे उसको पार्टी में से, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, मेंबर पार्लियामेंट. राइट. तो उम्र वो बेचारा तो क्या कहते हैं, वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसने इनसे मैंडेट लिया उस टाइम पे. तो उमर और रोहला की तो गलती है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहुंचाया. 70% वोट तो उनका आया है. आपको नहीं लगता है अच्छी बात है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला कल से ही पीएम मोदी के इनॉग्रेशन के लिए तैयारियां कर रहे हैं. फोटोग्राफी भी वहां पर उन्होंने ट्विटर पर डाली थी. कल से तैयारियां नहीं कर रहा था, ऐशो आराम कर रहा था गुलमर्ग के अंदर. मेरे पास सब फोटोग्राफ्स है, सभी रिकॉर्डिंग है उसकी, सभी हिस्ट्री है उसकी, जहां पूरा गुलमर्ग कल जाम हो गया था और किसी ट्रैफिक को एलो नहीं किया गया था. बिकॉज दिस चॉकलेट बॉय वाज देयर. क्योंकि आज जो ये बता रहा है कि मोदी अंकल, आज नितिन गडकरी अंकल आ रहे थे, आज मोदी अंकल आ रहे थे, अमित शाह अंकल अभी दिल्ली में हैं, जिनको आज हम लोगों को बी टीम बोल रहा था. तो राइट, यस वी आर, मैं प्राउड से कहता हूँ कि आई एम द पार्ट ऑफ एनडीए गवर्नमेंट. वी आर प्राउड ऑफ इट कि हम एनडीए सरकार में हैं और सरकार हम लोग रन कर रहे हैं. प्राउड ऑफ माई पार्टी. मैं अपनी पार्टी के ऊपर फख्र करता हूँ. लेकिन हु इज उमर, अपने दामन में नजर डाल कि तू कौन है. आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, रियासत की बहाली के लिए उम्मीद है कि आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी लोगों के लिए कुछ तोहफा लाएंगे. मोदी जी अगर देंगे भी तो हम बताएंगे कि इनको क्यों, कि ये तोहफा उमर को क्यों देना है. उमर को कुछ नहीं देना है. बहुत शुक्रिया हमारे से गुफ्तगू करने के लिए. जीएम शाहीन साहब हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे, जेडीयू स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी. लेकिन इस वक्त जहाँ खुशियों की लहर सोनमर्ग में भी है, स्वस्ति कश्मीर भी में इस वक्त है, लेकिन साथ साथ अभी भी कई जगहों का इफ्तिताह करना बाकी है. लेकिन हलचल ज़रूर है जम्मू कश्मीर के अंदर. आप देखते रहिए कश्मीर प्राइड. आशिक नाइक के साथ शबरेज बशीर, श्रीनगर.